हरे कृष्ण, राधे राधे। कैसे हो प्यारे भक्तों? आशा करते हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, पर मंगलमय होंगे। प्यारे भक्तों, चैतन्य महाप्रभु को कौन नहीं जानता। चैतन्य महाप्रभु भक्ति की का वो उदाहरण, भक्ति की वो पराकाष्ठा जिस तक शायद ही कोई भक्त पहुँचा हो, और क्यों ना हो। भला ऐसा भक्ति का उदाहरण, भक्त का उदाहरण और कोई दूसरा हो भी कैसे सकता है, जो स्वयं श्री राधा और कृष्ण का संयुक्त अवतार हो, श्री चैतन्य महाप्रभु। ठाकुर जी को पाने के लिए, ठाकुर जी की चाहत में, ठाकुर जी स्वयं चैतन्य महाप्रभु के रूप में किस प्रकार विरह को में थे, किस प्रकार तड़प थी उनके अंदर ठाकुर जी को पाने की, खुद को खुद से ही मिलने की एक ऐसी तड़प थी उनके अंदर, जिसमें उन्होंने एक ऐसा इतिहास रच डाला कि आज तक सभी भक्त चैतन्य महाप्रभु को याद करते हैं भक्ति के उदाहरण में। चैतन्य महाप्रभु एक अलौकिक दिव्य आत्मा थे। श्री कृष्ण और राधा जी थे, स्वयं श्री कृष्ण और राधा जी ही थे। ऐसे उदाहरण उनके जीवन के मिलते हैं जिन्हें सुनकर आम व्यक्ति शायद विश्वास भी ना करे। ये तो केवल भक्त ही जान सकते हैं कि भक्ति में भक्त किस चरम सीमा तक पहुंच सकता है। भक्त यदि सच्ची भक्ति करता है तो उस भक्त की संगत में आने वाला हर व्यक्ति भक्त बन जाता है। ऐसा ही हुआ चैतन्य महाप्रभु जी के जीवन में। एक बार चैतन्य महाप्रभु के जीवन से जुड़े यूँ तो अनेकों अनेक किस्से हैं, पर एक छोटा सा किस्सा आप सभी के साथ लेकर आई हूँ, शेयर करने आई हूँ। और कौन सा है वो छोटा सा उनके जीवन का वो हिस्सा जिसे आज इस वीडियो में हम सुनेंगे, उसे सुनने से पहले बस एक छोटी सी आपको एक छोटा सा काम करना है कि अगर आप चैनल पर नए हो ना, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ रोज़ाना ही एक वीडियो आती है आप सभी के लिए। एक ऐसे आध्यात्मिक वीडियो आती है जिसे सुनकर मेरे हिसाब से भक्तों को आनंद मिलता होगा। और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, अगर अच्छी लगे तो कमेंट सेक्शन में भी अपने विचार ज़रूर लिखिएगा। चलिए ज़्यादा समय व्यर्थ नहीं करते हैं और वीडियो शुरू करते हैं। तो होता यूँ है कि एक बार श्री चैतन्य महाप्रभु अपनी जो उनका कीर्तन मंडली थी उसके साथ कीर्तन समुद्र के किनारे की ये प्रभु के जो रास लीला के गीत थे उनका रसवादन कर रहे थे। पूरी भक्त मंडली जो थी वो रास मंडल की ही तरह भजन में मग्न थी, आनंद में मग्न थी। इतने उन्मुग्ध, इतने मदमस्त थे सभी कि किसी को एक दूसरे का ध्यान ही नहीं था, और बस हाथ ऊपर उठाए और श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी और उनके रास लीलाओं का चिंतन और उनके गीतों का रसास्वादन कर रहे थे। अचानक ही चैतन्य महाप्रभु ने समुद्र की ओर निहारा तो वो भूल गए कि पास में समुद्र है। उनको उस समुद्र के रूप में यमुना महारानी दिखने लगी, और यमुना महारानी में आँख मूंद के चैतन्य महाप्रभु जी उतर गए। उन्हें इस चीज़ का बिल्कुल बोध ही नहीं था कि वो जल में है या थल में है, बस आनंद में डूबे हुए थे। श्री कृष्ण आनंद में रसवाद ले रहे थे वो, और उनका जो शरीर था वो तैरते तैरते दूर निकल गया था। तो वहाँ पर मछुआरे बैठे हुए थे समुद्र के किनारे। तो मछुआरों ने जाल फैलाया हुआ था मछली के लिए। जैसे ही जाल में हलचल हुई, मछुआरों ने सोचा कि कोई बड़ी मछली आ फंसी है, और उन्होंने जाल को इकट्ठा कर लिया। जाल को जब उन्होंने देखा तो उन्होंने देखा कि कोई मछली नहीं है, यहाँ तो किसी व्यक्ति का शरीर है। प्यारे भक्तों, चैतन्य महाप्रभु उस प्रबोध अवस्था में थे कि उन्हें ज्ञान ही नहीं था कि वो बेसुध हैं या सुध में हैं। उन्मत्त थे वो, बिल्कुल उन्मत्त थे प्रभु के भाव में, प्रभु के ध्यान में, और उन्हें कुछ पता ही नहीं था कि उनके आसपास हो क्या रहा है। बस उनके शरीर को उस मछुआरे ने छुआ। तो जैसे ही उस मछुआरे ने चैतन्य महाप्रभु के शरीर को स्पर्श किया, उस मछुआरे के अंदर भक्ति का वो भाव प्रकट हुआ कि मछुआरा हाथ ऊपर उठाए हा कृष्ण करके
रोने लगा, उन्मुक्त होकर नाचने लगा। और बस चैतन्य महाप्रभु को उन्होंने जाल से बाहर निकाला, और जिसने भी चैतन्य महाप्रभु को निकालने में मदद की, या जिसने भी उनके शरीर का स्पर्श पा लिया किसी भी कारण से, बस वो हा कृष्ण करके प्रभु के भाव में लीन हो गया। उधर चैतन्य महाप्रभु की जो मंडली थी, कीर्तन मंडली, भक्त मंडली थी, उन्होंने देखा कि यहाँ चैतन्य महाप्रभु नहीं है। तो जैसे ही वो उन्हें ढूंढने के लिए आगे बढ़े, तो समुद्र के उस किनारे पर ही पहुँचने वाले थे जहाँ चैतन्य महाप्रभु थे। तो उन्होंने देखा कि कुछ मछुआरे चैतन्य महाप्रभु की ही भांति हा कृष्ण करके उन्मत्त हैं, आनंद में मग्न हैं। उन्हें समझते देर नहीं लगी कि चैतन्य महाप्रभु को इन्होंने स्पर्श किया है और चैतन्य महाप्रभु यही हैं। और भक्त मंडली चैतन्य महाप्रभु की ओर बढ़ी और चैतन्य महाप्रभु से मिले, और उन सभी मछुआरों का उद्धार हुआ। साथ में जो भक्त हा कृष्ण कर रहे थे, जो भक्त उन्मत्त हो गए थे, जो मछुआरे भक्ति में लीन हो गए थे, उन्हें चैतन्य महाप्रभु के ही जो अतरंग मित्र थे, सखा थे, वो स्वामी जी, उन्होंने छुआ, उन्हें सुध में लाए, और तब जाकर वो जो मछुआरे थे वो वापस अपने काम पे पहुँचे। तो प्यारे भक्तों, ये थी एक ऐसी लीला जिसे सुनकर शायद हमें भक्ति का वो स्तर पता चले कि भक्ति किस स्तर की होती है। छोटी छोटी सी पूजा करके अपने आप को हम लोग बहुत बड़ा भक्त मानने लगते हैं। थोड़ा सा नाम जाप किया तो अपने आप को बहुत बड़ा भक्त मानने लगते हैं। लेकिन सच्ची भक्ति वो है जब आपकी संगत में आपको स्पर्श करके सामने वाला भी, चाहे वो भक्ति करता हो या ना करता हो, लेकिन वो भी भक्ति करने लग जाए, तब आपकी भक्ति सार्थक होती है। तो ये एक सच्ची भक्ति का संकेत, एक निशान है, ये साइन है ऐसा कि अगर आपकी भक्ति सच्ची है तो आपके संपर्क में आने वाले प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में भक्ति का उद्गार होगा, भक्ति जागृत होगी, प्रभु प्रेम जागृत होगा। तो ऐसे थे चैतन्य महाप्रभु, जिससे मिलते उसको भक्ति में लीन कर लेते, भक्ति का प्रचार प्रसार करते हुए जीवन इसी तरह से उन्होंने अपना प्रभु के चरणों में समर्पित किया। और अंत समय क्या हुआ, चैतन्य महाप्रभु की अनंत लीलाएं हैं। प्यारे प्यारे भक्तों, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर आप सुनना चाहते हैं तो नेक्स्ट वीडियो में एक लीला फिर लेकर आऊँगी चैतन्य महाप्रभु के जीवन की। ये विशेष, ये दिव्य आत्माएँ, ये प्रभु के अवतार, ये यूं ही धरती पर प्रकट नहीं हुए, ये हमें इन बातों का बोध कराने के लिए प्रकट हुए हैं कि अपने आप को कभी भी हमें बड़ा नहीं समझना चाहिए। हमेशा, चाहे कितने हम भक्ति के किसी भी रूप को समझ ही नहीं सकते। थोड़ी सी भक्ति की माथे पर तिलक लगा ले और अपने आप को बड़ा भक्त मानने लगते हैं, लेकिन ये भक्ति नहीं है, ये दिखावा है। सच्ची भक्ति वो है जब आप संसार को भूल जाते हो और हृदय में प्रभु का नाम, प्रभु से मिलने की तड़प, वो चाह, प्रभु से मिलना, वो उत्कंठा, वो पीड़ा हो, तब समझिए कि भक्ति सच्ची है। साथ में आपके आसपास जितने भी लोग हैं वो सभी भक्ति में लीन हो जाएं, वो भक्ति को समझने लग जाएं, तभी आपकी भक्ति सच्ची है। तो आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। चैतन्य महाप्रभु के जीवन का ये प्रसंग आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर। अच्छी लगी हो वीडियो तो लाइक भी कर दीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक करने से, आपके कमेंट करने से मनोबल बढ़ता है एक नई वीडियो लाने का, एक नया भक्त चरित्र आप सभी के सामने उपस्थित करने का। तो मिलते हैं नई वीडियो में एक नए भक्त चरित्र के साथ। तब तक के लिए बने रहिए चैनल पर। हरे कृष्णा, राधे राधे।